हेलो बच्चों, आज हम आप सब लोगों को विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखे रहते हैं और उन्हीं आकृतियों में से एक आकृति निकल के आती है वर्ग। तो वर्ग क्या है, वर्ग का मूल संकल्पना क्या है, वर्ग क्या होता है, ये बच्चों के दिमाग में जो है एक जिज्ञासा का प्रश्न बना होता है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ग क्या है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वर्ग एक 4 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। पर ध्यान रखें कि इसमें जो आकृतियों से 4 भुजाओं से निर्मित आकृति बनती है, इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। इसकी एक शर्त होती है और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि एक भुजा से जब दूसरी भुजा जोड़ी जाती है तो उन भुजाओं के बीच में जो कोण होता है, जिसे हम अपने सामान्य भाषा में कोना कहते हैं, उसमें उस कोने को मापने के लिए गणित जो है कोण कहता है। तो बच्चों, कोण जो वर्ग के जो है 4 भुजाएं हैं उसमें कोण बनता है। तो कोण के लिए हमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी इन अंगुलियों से जो एक देखिए अंगूठा है और अंगूठे के बीच में एक यल की आकृति बन रही है। इस यल की आकृति में यहाँ जो कोना बन रहा है, यही कोना जो है कोण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। कोण जाना जाता है इसे जो है कोण कहते हैं। और यही वर्ग में भी होता है कि इसके चारों जो कोण होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। अब आपको मैं आगे बताना चाहता हूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परि शब्द ही होता है क्या कि जिसकी बाहरी और माप लंबाई। तो वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं, आप जानते हैं कि इन चारों भुजाओं में लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हम एक ही लंबाई को, चारों लंबाई को जोड़ेंगे तो 4 बार लंबाई लंबाई लंबाई, अर्थात 4 लंबाई जब आती है तो इसको 4 गणित की भाषा में 4 गुणे लंबाई कहते हैं। अर्थात यह वर्ग का क्या हुआ परिमाप, 4 गुणे लंबाई अर्थात 4 गुणे भुजा। हाँ बच्चों, हम वर्ग के परिमाप को एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए वर्ग का कोई बिंदु ए, इसकी लंबाई जो है b तक 2 सेंटीमीटर, फिर b से c तक 2 सेंटीमीटर, c से d तक 2 सेंटीमीटर और d से a तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी चारों भुजाएं एक समान हैं, 2-2 सेंटीमीटर हैं। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप अभी जैसे हमने कहा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। परि मतलब बाहरी, माप की लंबाई, अर्थात सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर इन चारों भुजाओं को 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, अर्थात कुल कितना हुआ 4 बार जो है 2 सेंटीमीटर जोड़ने के बाद 4 गुणे भुजा, अर्थात भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर की, तो 4 गुनी 8 सेंटीमीटर। यह वर्ग का परिमाप हुआ। अब आपको वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। क्षेत्रफल जो होता है कि वर्ग के बीच का जो हिस्सा है वो कितना जगह जो है, कितना क्षेत्र जो है उसने ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, उसके क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। अब आपको मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए एक भुजा उसकी 2 सेंटीमीटर है, तो अब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र है भुजा गुणे भुजा, अर्थात 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 आता है। और सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मात्रक जो है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर।